Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, very excited to be back. This video is going to be about IELTS speaking. I'm going to give you 30 tips you need to make sure you follow on your test day to get a band score of 8 and above. Each and everything which I have taught my students, all the experience is going to get into this video. This video is going to be in Hindi. I'm going to come up with an English version of this video very soon. So if you don't speak or understand Hindi, consider subscribing so that whenever I upload the English version, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू नो अबाउट इट। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और मैं आपको 30 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको एग्जाम डे वाले दिन ध्यान में रखने ही रखने हैं, फॉलो करने ही करने हैं। और अगर फॉलो करोगे 100% आपकी स्कोर इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट आएगा, स्कोर बूस्ट होगा। प्लस मैं आपको थोड़े से टाइम बाइंग फिलर्स भी दूंगा। अगर आइडियाज नहीं आ रहे हैं, थोड़ा और टाइम चाहिए, तो उस सिचुएशन में कौन से वर्ड्स, कौन से फ्रेजेस आप बोल सकते हो, वो भी इस वीडियो में दूंगा। तो मेक श्योर करना कि आप वीडियो एंड तक देखना और हर एक चीज को समझना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट वी हैव गॉट फॉर टुडेज टॉपिक। You can see on your screen we have got IELTS speaking 30 golden tips। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ IELTS स्पीकिंग में होता है क्या। 3 सेक्शन होते हैं टोटल, अराउंड 14 मिनट, 11 से 14 मिनट आपका स्पीकिंग सेक्शन चलता है, ये स्पीकिंग टेस्ट चलता है। फर्स्ट सेक्शन में आपको अराउंड 8 से 10 जर्नल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जर्नल इंट्रोडक्शन प्लस, इसको इंटरव्यू भी बोलते हैं, क्वेश्चंस भी बोलते हैं। पहले आपको एग्जामिनर इंट्रोड्यूस करेगा कि माय नेम इज दिस, आई विल बी योर एग्जामिनर। 3-4 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें वो आपकी आईडी मांगेगा, आपका फुल नेम मांगेगा, आपको पूछेगा व्हाट शैल आई कॉल यू और हाउ शुड आई एड्रेस यू। फिर आपको किसी भी टॉपिक पे, आपके पर्सनल टॉपिक पे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पर टॉपिक पूछेगा। अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अराउंड 20 सेकंड के लिए देना पड़ता है। ठीक है, ये वाला पार्ट सेक्शन 1 4 से 5 मिनट चलता है। फिर आ जाता है क्यू कार्ड, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके बारे में आपको 1 से 2 मिनट बोलना पड़ता है। फिर सेक्शन 3 या पार्ट 3 फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं। जो भी आपको टॉपिक क्यू कार्ड का दिया जाता है उसके बारे में इन डेप्थ और डिटेल में आइडियाज या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 4 से 5 मिनट अगेन चलता है। स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो आपके जर्नल क्वेश्चन होते हैं अराउंड उसके ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 बैंड होते हैं। 9 में से क्यू कार्ड के 4 होते हैं और फॉलो अप क्वेश्चन के 3 होते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। अब मार्किंग कैसे होती है स्पीकिंग की, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत चीजों पे फोकस करते हैं। 4 पैरामीटर्स हैं जिन पे आपकी स्पीकिंग की मार्किंग होती है। फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, दो चीजें, अकेली फ्लुएंसी नहीं है। फ्लुएंसी का क्या मतलब है? फ्लुएंसी का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत तेज तेज बोल रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे, आप इतनी तेज बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपने रटा हुआ है, ऐसे बहुत तेज बोले जा रहे हैं। नहीं, यू हैव टू स्पीक काम, स्लो, नेचुरल। आप हिंदी भी बोलेंगे, आप पंजाबी भी बोलेंगे, आप गुजराती भी बोलेंगे, आप एक आराम से बोलेंगे, पॉजेस लेके बोलेंगे। तो यू हैव टू स्पीक एट एट अ नेचुरल पेस, इन अ फ्लो। अननेसेसरी पॉजेज और हेजिटेशन से अवॉइड करने। अननेसेसरी, जो नेचुरल पॉज आता है एक सेंटेंस के बाद, दैट्स फाइन। जैसे माय नेम इज वरुण एंड आई एम गोइंग टू गो टू वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी टुमारो। अब माय नेम इज वरुण के बाद हल्का सा मैं रुका। सो दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू डू एंड फॉलो। आपको भागना नहीं है, कामली शांति से बोलना है। अगर आप अपने आप को पुश करोगे, रश करोगे, तो आप नर्वस होगे, आप आराम से बोल नहीं पाओगे, क्लियर नहीं बोल पाओगे। फ्लुएंसी का मतलब है रेपिटेशन अवॉइड करो, सेल्फ करेक्शन अवॉइड करो, हेजिटेशन अवॉइड करो, स्मूथ मैनर में बोलो और एक कंसिस्टेंट पेस पे बोलो। बहुत तेज मत बोलो, बहुत स्लो मत बोलो। कोहेरेंस का क्या मतलब है? कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके आइडियाज है वो इंटरलिंक्ड होने चाहिए। जैसे आपने एक सेंटेंस बोला, अगला सेंटेंस उससे रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वरुण इज अ गुड बॉय, वरुण इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, वरुण डज दिस, वरुण डज दैट। तो वरुण वरुण बार बार नहीं बोलेंगे, आप उसको प्रोनाउंस यूज करेंगे। ही प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज, फर्दरमोर दिस, मोर ओवर, ऑन टॉप ऑफ दैट। कनेक्टर्स यूज करेंगे, आप ये दर्शाएंगे कि आपके जो सेंटेंसेस हैं और आइडियाज हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो एक तो नेचुरल पेस पे बोलना है। रेपिटेशन तो चलो नहीं इसमें आता, बट हेजिटेशन, सेल्फ करेक्शंस, अपने आप को बार बार करेक्ट नहीं करना है, हेजिटेट नहीं करना है, नहीं करना है बार बार। आराम से बोलना है, नेचुरल पॉज आप ले सकते हो, बीच में एकदम से रुक नहीं जाना है। प्लस जो भी बोलना है सेंटेंसेस में कनेक्टर्स यूज करने हैं, फ्लो लेके आना है, ताकि पता लगे आइडियाज आपके इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड है। तो ये हो गया आपका फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस।
फिर आ जाती है आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। दो चीजें इसमें, एक तो ग्रामेटिकल रेंज है और एक्यूरेसी है। रेंज मतलब कि आप सारे सिंपल सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, आप कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना रहे हैं, आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स या लॉन्ग सेंटेंस भी बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग टू लंदन विद अ फ्यू फ्रेंड्स इन अ बस टुमारो, तो थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस होगा। ही प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट, हाउएवर दिस वीकेंड ही वोंट बी अवेलेबल। तो आप सिंपली ऐसे नहीं बोल रहे ही प्रेफर्स प्लेइंग क्रिकेट, ही विल नॉट बी अवेलेबल दिस वीकेंड, आप उनको कनेक्ट करके एक थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस बना रहे हैं। तो एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाने हैं, प्लस जो भी सेंटेंसेस बनाने हैं वो एक्यूरेट भी होने चाहिए। एक तो ग्रामर की रेंज आनी चाहिए, प्लस एक्यूरेसी भी आनी चाहिए उस रेंज के अंदर। आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनाएं, प्लस उनको एक्यूरेटली भी बोलें। फिर आपके आ जाती है लेक्सिकल रिसोर्सेज या वोकैबलरी। आप सेम वर्ड्स को रिपीट मत करें, आप बहुत जो कॉमन वर्ड्स हैं उनको ना यूज करें। ऐसे आप वेरी फास्ट ना बोलें, उसके सिनोनिम यूज करें, स्विफ्ट बोलें, राइट। कोई भी ऐसे एक्स वाई जेड वर्ड होते हैं, जो आप स्लैंग्स मत यूज करें, आप इनफॉर्मल वर्ड्स मत यूज करें। आप ऐसे ना बोले आई एम गोना डू दिस, गोना इज नॉट अ फॉर्मल वर्ड। आइल स्पीकिंग पूरा फॉर्मल बट सेमी फॉर्मल एग्जाम होता है, पूरा फॉर्मल चा नहीं होता है। बट यू कांट यूज स्लैंग वर्ड्स, वर्ड्स विच आर नॉट दैट फॉर्मल, इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं यूज कर सकते आप। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप फॉर्मल वर्ड्स या एकेडमिक वर्ड्स यूज करें, स्लैंग्स मत यूज करें, वर्ड्स को रिपीट मत करें, सेम वर्ड बार बार यूज मत करें, सिनोनिम्स यूज करें, और इजी वर्ड्स मत करें, थोड़े से भारी वर्ड्स यूज करें। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लिस्ट दूंगा जो कि आप अपने आइल्स स्पीकिंग एग्जाम में यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लेक्सिकल रिसोर्सेज, जिसको वोकैबुलरी भी बोल सकते हैं, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस भी मैंने आपको बताया, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी भी बताया। प्रोनाउंसिएशन क्या है कि जो भी वर्ड बोल रहे हो उसको क्लियरली प्रोनाउंस कर रहे हो। प्रोनाउंसिएशन को बहुत सारे बच्चे एक्सेंट से कंपेयर करते हैं, सी एनी एक्सेंट एनी डायलेक्ट इज फाइन। इंडियन एक्सेंट में या साउथ इंडियन एक्सेंट में या नॉर्थ इंडियन एक्सेंट में वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग होगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके प्रोनाउंसिएशन में नंबर कटेंगे। एज लॉन्ग एज यू प्रोनाउंसिंग इट क्लियरली एंड द अदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड इट, इट्स फाइन। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, बट आपको ये नहीं कि यू हैव टू स्पीक इन एक्सेंट, आप बहुत अपना एक्सेंट चेंज करके नहीं बोलेंगे, आप नेचुरली बोल सकते हैं, बट आपको क्लियर बोलना, ध्यान रखना। ठीक है। इसको इम्प्रूव कैसे करना है? कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है या आपको लग रहा है कि भाई ये मैं गलत बोल दूंगा, मुझसे बोला नहीं जाएगा, तो इट्स बेटर आप वो मत ही बोलो, उसकी जगह कोई और वर्ड बोल दो। क्योंकि अगर वो वर्ड गलत बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन के नंबर जा रहे हैं, अगर वो बोल ही नहीं रहे तो नंबर तो नहीं कटेंगे ना आपके प्रोनाउंसिएशन के। यू कैन यूज एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ऑलराइट, सो ये थी हमारी मार्किंग स्कीम, मार्किंग क्राइटेरिया। आराम से बोलो, लिंकर्स यूज करो, सेम वर्ड्स रिपीट मत करो, फॉर्मल वर्ड्स यूज करो, क्लियर बोलो, और अलग तरह के सेंटेंस बनाओ और उनको सही तरह से रखो। अब आ गए हमारे 30 गोल्डन टिप्स। कई टिप्स आपको लगेंगे कि हाँ यार ये तो पता है, बट कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको पता होगा बट याद नहीं होंगी। ठीक है, ध्यान रखना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। और हर ऐसा भी हो सकता है लास्ट के 5 टिप आपको ना पता हो, तो एंड तक देखना। एग्जाम वाले दिन ये चीजों की गलती नहीं होनी चाहिए। प्लस ये सारी की सारी चीजें अगर हो सकता है तो नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है। और फर्स्ट टिप क्या है, सिर्फ एक वर्ड का आंसर नहीं बोलना। अगर उसने बोला व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू प्लेड क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, ऐसे ना बोलो। ओपन एंडेड आंसर दो कि हाँ भी, आई नॉर्मली डोंट प्ले क्रिकेट बट द लास्ट टाइम आई रिमेम्बर व्हेन आई प्लेड क्रिकेट was 7 years back when I was in high school. I used to play cricket back then, and if I have to recall it, I was playing at that time with a group of my friends, or with a few of my friends, and we were really enjoying that moment. तो थोड़ा सा ओपन एंडेड आंसर दो, सिर्फ एक यस नो में आंसर मत दो। एक्सेंट की टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन क्लियर बोलना है। ये चीज बहुत बच्चे करते हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम स्मार्ट हैं, हम एग्जामिनर के सामने स्मार्ट एक्ट कर रहे हैं। यस, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, बट आपने एग्जामिनर को अनॉय नहीं करना है, उसको बिल्कुल काम और कंफर्टेबल रखना है। वो पूछ रहा है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू प्लेड क्रिकेट, हमारे बच्चे कह रहे हैं आई प्लेड 7 years बैक, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू प्लेड क्रिकेट। अब उसको ये नहीं लगेगा कि भाई ये तो क्वेश्चन कर रहा है तो बहुत तगड़ी चीजें बहुत अच्छी तरह पूछ रहा है। नहीं, यू डोंट क्वेश्चन देम, दैट विल जस्ट अनॉय देम एंड वेस्ट देयर टाइम। उनके क्वेश्चन का सही तरह आंसर करो एंड वेट फॉर देम टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग, बट डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट ऑन द एग्जाम डे प्लीज, राइट। तो उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करो, वो आपको करेंगे बट यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। फॉर्मल एग्जाम है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करने हैं, शॉर्ट फॉर्म्स जैसे कॉन्ट्रैक्शंस हैं, आई डोंट, आई कांट, आई वोंट, वो आप यूज कर सकते हो।
बट स्लैंग्स जैसे आई गोना डू दिस, आई वांना डू दिस, वो नहीं यूज करने, ध्यान रखना। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, आराम से जाके ऐसे बैठ रहे हैं भाई वहां पे, ऐसे पीछे हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं। यू हैव टू मेक श्योर आप किसी एक आपका काइंड ऑफ प्रोफेसर है या हाई अथॉरिटी वाला बंदा है, आपको प्रोफेशनली पोलाइटली रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी है। वो आपसे पासपोर्ट मांग रहे हैं, ये ऐसे पकड़ा रहे हैं, लो पासपोर्ट। यू ओपन द पासपोर्ट एंड हैंड इट टू देम, हैंड इट ओवर टू देम वेरी नाइसली। ठीक है, उनसे हंस के बात करो। व्हाट मत बोलो, व्हाट इज रूड इन इंग्लिश। हम नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं क्या, व्हाट नहीं बोलना, सॉरी या बेग योर पार्डन भी बोल सकते हैं कि प्लीज रिपीट इट। ठीक है, सिर्फ व्हाट मत बोलो, ओके मत बोलो, श्योर, श्योर आई विल डू दैट, श्योर आई अंडरस्टैंड दैट, ऐसे बोलो। तो थोड़े फॉर्मल और पोलाइट वर्ड्स यूज करने, रूड लैंग्वेज नहीं यूज करनी आपने, राइट। इन चीजों का ध्यान रखना। यस मत बोलो, यस श्योर आई विल डू दैट, ऐसे कुछ बोलो, जस्ट टू मेक इट बिट पोलाइट एंड इट सो दैट इट डजंट साउंड्स रूड, राइट। फ्लुएंसी का क्या मतलब है, एक स्मूथ फ्लो में बोलना है, भागना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। रेपिटेशन इसमें भी कंसीडर हो सकती है और आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज में भी हो सकती है। आप अपने आप को बार बार रिपीट मत करें, सेल्फ करेक्शन मत करें। बच्चे क्या करते हैं, क्यू कार्ड याद कर लिए भाई, 100 क्यू कार्ड याद कर लिए। अब क्या हुआ, सेम या सिमिलर क्यू कार्ड आ गया। पहली गलती तो क्या करते हैं, एंड तक देखते नहीं है। क्यू कार्ड याद किया हुआ है, उसके जो सब हेडिंग्स है वो डिफरेंट है। आप वो बोल रहे हो जो आपने मेमोराइज किया हुआ है। एग्जामिनर को साथ के साथ पता लग रहा है कि भाई ये चीज बंदा याद करके आया हुआ है। प्लस इतनी स्पीड में बोल रहे हैं कि जो आपके पार्ट 1 के क्वेश्चन थे उनकी स्पीड बिल्कुल डिफरेंट है, पार्ट 3 की बिल्कुल डिफरेंट है। क्यू कार्ड इतनी तेज बोल रहे हैं कि भाई हम ही शेक्सपियर है। आराम से काम नेचुरली बोलना है, उसको ऐसा ना लगे कि ये याद करके आया कुछ। ठीक है, डोंट रश, बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल प्रिटेंड करना है आपने वहां पे, ध्यान रखना है इस चीज का। ऑलराइट, फिलर्स और हेजिटेशन ये अवॉइड करने हैं, इनकी जगह थोड़े फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। अगर आप श्योर नहीं है तो आप क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने उसको बोल दिया सॉरी आई डिडंट गेट दैट, आपका नेगेटिव इंप्रेशन हो जाएगा। आप नेचुरल, हम यहाँ पे किसी भी बंदे से बात करते हैं, कई बार होता है हिंदी में भी हमें कई बार समझ नहीं लगती आप क्या बोल रहे हो, राइट, या मुझे आपको मेरी बात नहीं समझ लगेगी। तो यू कैन सिंपली आस्क सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट दैट फॉर मी। ये नहीं कि डर के कुछ पूछा ही नहीं, क्वेश्चन उसका कुछ और समझ लिया, उसने कुछ और पूछा। वो बोल रहा है कि भाई क्रिकेट के बारे में बताओ, ये बता रहे म्यूजिक के बारे में, वो भी समझेगा भाई कहाँ से आए हैं। यू हैव टू आस्क, अगर डाउट है पूछो। यू कैन जस्ट से सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट दैट, सॉरी आई डिडंट कैच दैट, कैन यू प्लीज रिपीट दैट फॉर मी, सॉरी आई बेग योर पार्डन, कुछ भी बोल सकते हो। बट क्लैरिफिकेशन हमेशा मांगो, गलत आंसर देने से अच्छा है पूछ के सही आंसर दे दो, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, प्लीज रिमेंबर दैट। ऑलराइट, कनेक्टर्स यूज करने हैं, लिंकर्स यूज करने हैं, जैसे अब आपने बारे में बता रहे हो, माय नेम इज वरुण, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मोर ओवर आई स्पेंड few hours every weekend with my family to play cricket. On top of that, I sometimes go for swimming as well. तो moreover, also, on top of that, however, contradict करने के लिए ये चीजें यूज करो, ताकि ऐसा पता लगे कि इसके आइडियाज रिलेटेड है, इसको एक नेचुरल वे में बोलना आता है, और ये अपने आइडियाज और अपनी लैंग्वेज एक एक्यूरेट मैनर में कन्वे कर सकता है। दैट इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। आई कांटेक्ट मेंटेन करने का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, ऐसे देख के आंसर दे रहे हैं, ऐसे देख के क्यू कार्ड में बच्चे ऐसे सोच रहा है भाई क्या आंसर है। आई कांटेक्ट बनाओ, बट ये भी नहीं कि उसको घूर रहे हो ऐसे करके। आई कांटेक्ट बनाओ, आप जैसे आप मेरे से बात करोगे या मैं आपसे बात करूंगा, यू जस्ट नॉर्मली लुक इनटू द आईज एंड देन यस यू जस्ट लुक स्ट्रेट एंड टॉक। घूरना नहीं है, बट अपनी आंखें इधर उधर नहीं करनी, ये नहीं कि आप वो वहां से बोल रहे हैं या आप इधर देख रहे हैं। प्लस यू हैव टू सिट प्रोफेशनली, डोंट स्लाउच, ऐसे ऐसे झुक के मत बैठो। डोंट क्रॉस योर लेग्स एज वेल, दैट्स रूड एज वेल। So you sit straight with your hands on your laps, you can say, and then you communicate. आपका मेन एम क्या है स्पीकिंग में, आपने ये दिखाना कि मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। आप आंसर देने पे फोकस मत करें, उससे बात करने पे कोशिश करें। जब कोई बंदा बाहर मिलता है ना, तो हम जोश जोश में सारी बातें इंग्लिश में कर लेते हैं, बट वहां पे एग्जाम है, हम नर्वस हैं, वहां पे हम घबरा रहे हैं।
उससे बात करनी है नेचुरल वे में, दैट्स ऑल यू नीड टू वरी अबाउट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। हैंड जेस्चर्स यूज करने हैं। हैंड जेस्चर्स यूज करने का ये मतलब नहीं है कि हम पूरे भाई हाथ ही हिलाई जा रहे हैं पूरे एग्जाम में। नेचुरल हैंड जेस्चर्स हैं जो आप वो 2-4 बार यूज करो, पर सेक्शन 3-4 बार यूज करो, जो नेचुरल हो। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे गया, मैं वहां पे गया, मैं वहां पे गया, और एग्जामिनर भी देखे कि भाई कर क्या रहा है। नेचुरल रहना, ओवर नहीं कर देनी कोई चीज, ध्यान रखना, ठीक है। ऑलराइट, एक बात का ध्यान रखो, मार्किंग क्राइटेरिया मैंने आपको बताई है, फ्लुएंसी, कोहेरेंस, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, फिर आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज थे, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड योर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टास्क अचीवमेंट नहीं है कोई भी। आपके राइटिंग में टास्क अचीवमेंट होती है, बट इसमें नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपने टास्क को कितना एक्यूरेटली आंसर किया। वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैंने इसको पूछा था कि अपने टाउन के बारे में कुछ हिस्टोरिकल बताओ, तो ये नहीं देख रहा है कि इसने अपने टाउन के बारे में हिस्ट्री सही बताई है या नहीं। वो ये देख रहा है जो ये बोल रहा है, जो इसकी स्पीच है वो क्लियर है, वो फ्लुएंट है, वो कोहेरेंट है, मतलब इसने लिंकर्स यूज करे, ग्रामर सही है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज कर रहा है या नहीं। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो आप आइडिया पे फोकस मत करो, आइडिया के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, किस चीज के नंबर मिलेंगे, एक फ्लो में बोलने के, क्लियर बोलने के, प्लस अपने जो मार्किंग क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करने के। टास्क अचीवमेंट नहीं होती है इसमें, बट ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ऑफ टॉपिक बोल रहे हो। आपको समवट रेलेवेंट बोलना पड़ेगा, बट आप एग्जैक्ट सही चीजें नहीं भी बोलो, या आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर उसने बोला कि अपने टाउन के बारे में बताओ, मैं तो दिमाग में सोच रहा हूँ भाई टाउन में है ही कुछ नहीं, मैं तो छोड़ने की सोच रहा हूँ, तो ये नहीं कि टाउन की बेइज्जती कर दे। टाउन के बारे में अपनी तरफ से कहानी बना के कुछ भी बताओ, बट दैट हैज टू बी फैक्चुअल, दैट हैज टू बी क्लियर, दैट हैज टू बी कोहेरेंट, उसकी ग्रामर भी सही होनी चाहिए, आइडिया या मीनिंग या एक्यूरेसी सही हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और राइटी, कंप्लीटली ऑफ टॉपिक नहीं जाना, टास्क अचीवमेंट जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लेना अगर आपका एग्जामिनर आपको इंटरप्ट करता है, फॉर एग्जांपल आप किसी आंसर दे रहे हैं, वो एकदम से कह देगा व्हाई डू यू थिंक सो, व्हाई, व्हाट, विच, ये चीजें पूछेगा, वो बीच में आपको रोक के आपको टोकेगा वो, ताकि आप घबराओ। घबराना नहीं है, उनकी ये जॉब है, उनकी ये ड्यूटी है, वो आपको बीच में रोकेंगे, आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, बट दैट्स नेचुरल, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। ये मत सोचना कि वो गुस्से में आ रहा है या उसको सही नहीं लग रहा हूं मैं। अगर वो कर रहा है दैट्स फाइन, आप कहना कि हाँ भी कर, मैं तेरे को और आंसर दूंगा सही तरह से। तो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी ही होगी, वो आपको, आपने कोई आंसर दिया, वो उसके बारे में आपसे और इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है, उसको एक्सप्लेन भी कर सकता, एक्सप्लेन करने को भी कह सकता है, या उससे रिलेटेड कोई और चीज भी पूछ सकता है, बट यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट। पार्ट टू आ जाता है आपका क्यू कार्ड। 1 से 2 मिनट के लिए आपको बोलने को कहा जाता है। बच्चे 1 मिनट, कई कहते हैं 1 मिनट बोल दिया बहुत है, नहीं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप दो पूरे, 2 कंप्लीट मिनट्स आप बोले, ताकि ऐसा ना लगे कि ये बंदा बोल नहीं पाया, या ही रैन आउट ऑफ आइडियाज, या ही वॉज नॉट फ्लुएंट इनफ। एटलीस्ट 1.5 मिनट तो बोले, 2 मिनट एग्जैक्ट बोल सकते हैं या पूरे बोल सकते हैं, तो बोले, वो आपको एंड में खुद ही स्टॉप करवा देंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड देन वी हैव गॉट, जैसे मैंने आपको बताया, स्पीकिंग स्किल असेस होंगे, आपके आइडियाज नहीं। क्यू कार्ड में कोई चीज पूछी है, नहीं पता, अपनी तरफ से बना दो। उसने बोला टेल मी अबाउट अ गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड, अब मैं कह रहा हूँ यार मेरे को तो किसी ने गिफ्ट दिया ही कोई नहीं। नहीं, अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता, कोई भी बना दो, कि आप कहानी बनानी है। लास्ट विंटर व्हेन आई वेंट टू माय uncle's place, there was a very big festival, we celebrated the festival, and at night we went for prayers. After the prayers, after it took around 2 hours for the prayers, and by the end of the prayers we were very hungry, but my uncle all of a sudden stopped all of us and told that he has a surprise for us. He kept us waiting for 5 minutes. We were very curious, at the same time we were starving as well. While we were starving, I thought I don't want the surprise and I just want the food, that will be the best gift. But all of a sudden he appeared again and he brought me a present. The present was something I really wanted from a long time. When I opened the box, it was PlayStation 2. It is one of the most desired and sought after games or video games in the country, and I was over the moon when I received that particular gift. अब मैंने क्या करा, कहानी बना दी। उसने गिफ्ट के बारे में बोला, मैंने पूरा सीन बता दिया कि भाई मैं अंकल के घर गया, वहां पार्टी हो रही थी, उसने रुकने के लिए कहा, मैं 5 मिनट रुका, मैं भूखा था। कहानियां बनाओ,
कहानियां बनाओ, कहानियां बनाने में तो हम सब शेर हैं, तो रुकना नहीं है, यू जस्ट मेक समथिंग बाय योरसेल्फ, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ये था हमारा टिप नंबर 18, स्पीकिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आइडियाज एग्जैक्ट आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। जब आप शुरू में जाओगे आपकी आईडी चेक होगी, आपको वो बोलेगी हाय माय नेम इज दिस, कैन आई नो योर फुल नेम, व्हाट शैल आई कॉल यू, तो वो चीजों की मार्किंग नहीं होती है। 4 क्वेश्चन होते हैं जनरली इसमें कि हाय माय नेम इज दिस, व्हाट्स योर फुल नेम, कैन आई हैव योर आईडी प्लीज, व्हाट शैल आई कॉल यू, वेयर आर यू फ्रॉम, समथिंग लाइक दैट। तो पहले 4 क्वेश्चन उनकी मार्किंग नहीं होती है, तो उनके घबराना नहीं है। हमेशा एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना, ये नहीं कि भाग भाग के एंड में पहुंच रहे हैं बिल्कुल घबराए हुए, वहां से बोला ही नहीं जा रहा, तो आधा घंटा पहले वहां पे पहुंचो। ड्रेस के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, ड्रेस क्या पहनी है, ये जस्ट वी आर सेमी फॉर्मल, बहुत सूट कोट पहनने की जरूरत नहीं है, बट बिल्कुल कैजुअल भी ना पहनो, सेमी फॉर्मल, यू कैन वियर अ शर्ट एंड जीन्स और some formal trouser kind of thing. Plus don't wear or don't have too strong fragrance or perfumes that will just annoy the examiner, and make sure you smell and dress and you're neat and clean, that's very important as well. अगर कुछ पता नहीं लग रहा है, उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि योर टेल मी अबाउट अ पेट यू लाइक, मुझे तो याद नहीं है कि अब मुझे पेट के बारे में क्या बोलना है। क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर दो, विल देयर लॉट ऑफ एनिमल्स आई वुड लाइक टू स्पेंड माई, या आई ऑलवेज लाइक टू स्पेंड, या फिर आई एम एन एनिमल लवर एंड हैविंग अ पेट वाज ऑलवेज माय ड्रीम। इफ यू वुड लाइक टू आस्क मी अबाउट वन पर्टिकुलर पेट, आई वुड से दैट इज डॉग। डॉग्स आर humans best friend and they have always supported the human throughout the ages। तो 2-3 सेंटेंस तो मैंने इसी के बना दिए, 15-20 सेकंड तो यही खा गया मैं। नहीं है आइडियाज, टाइम खाओ, क्वेश्चन को पैराफ्रेज करो। ये टाइम बाइंग फिलर्स अपने साथ हमेशा रखने हैं। क्या टाइम बाइंग फिलर्स हैं? Wow, that's a good question. I've never thought about that before. Let me just take a moment to consider your question. All right, let me answer it. Well, if I have to talk about the pet, the one pet which I would like to have is a cat. फिर कैट के बारे में बता दो, कैट क्यों पसंद है, कैट की क्या क्वालिटी है, कैट का क्या बैड है, आपके फ्रेंड के पास कैट है, आपका उसका नाम क्या है, उसका ये बर्थडे मनाते हैं, उसको घर में फैमिली की तरह रखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, एक्स वाई जेड। या फिर to be perfectly honest, this is not a topic I normally talk about. But if you have to ask me, I guess I would say that. It's been a long time since I've thought about this matter. Please allow me a few seconds to think about this. फिर इसके बाद आप पैराफ्रेज करो क्वेश्चन को और यहाँ से अपना आंसर शुरू कर दो। या फिर आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मेंट बाय दैट, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ऐसे बोल दो कि रिपीट कर दे भाई एक बार। टाइम खाना है, पर ये नहीं कि हर एक बार आई एम नॉट श्योर व्हाट शी सेड प्लीज रिपीट इट, वो उसको पता लग जाएगा, 1-2 बार चल जाएगी ये चीज, बट बार बार नहीं आप कर सकते। ठीक है, आपका मेन एम क्या है? आपका मेन एम है कि आपने रुकना नहीं है, और एग्जामिनर को ये नहीं पता लगने देना कि भाई इसको कुछ पता नहीं लग रहा है या ये बोल नहीं सकता है। वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप उसको करो, उससे टाइम मांगो। I'm not sure about this. Can you please repeat that? Well, if I have to talk about this topic, it will take me a moment to think about this. But yes, if I have to give you a straightforward answer, I think pet. I'm not too much into pet, but if I have to have a pet, I will say dog is something which I'll consider, because they are always supportive and understanding. They are smart. They are one of the animals which I've always dreamt of living with or having in my family. Something like this। टाइम बनाओ, टाइम खाओ, टाइम टाइम आपको 2 मिनट निकालने हैं, अब ये आपके ऊपर, आप कैसे निकाल रहे हो उसको। सो यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ध्यान रखना। ठीक है, ऑलराइट। एग्जामिनर को कंफर्टेबल रखो, पोस्चर सही रखो, डोंट यूज योर हैंड जेस्चर्स, उनको यूज करो बट एक लिमिट में, स्टेयर मत करो, मेक श्योर यू स्मेल नाइस एंड देन यू ड्रेस नीटली एज वेल। बॉडी पोस्चर जैसे मैंने आपको बताया, डोंट क्रॉस योर लेग्स, डोंट स्लाउच, सिट स्ट्रेट एंड लुक इनटू द आईज। एनर्जी के साथ आंसर दो, ऐसे नहीं कि आराम से यस आई लाइक डॉग्स, आई डोंट लाइक डॉग्स। एनर्जी के साथ उसको पता लगेगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, एनर्जी आपको आधा बैंड दे देगी, ये मैं भी कह सकता हूँ। एक बंदा आराम से बोल रहा है, एक बंदा एनर्जी के साथ बोल रहा है, वो अपने आप कॉन्फिडेंट होगा। एनर्जी के साथ बोल रहे हो, सीधा बैठ के बोल रहे हो, आपकी आवाज ही इतनी क्लियर होगी, आपकी आवाज है जो रिकॉर्ड होनी है,
वो रिकॉर्डिंग अगर सही नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, तो आपके स्कोर पे इम्पैक्ट हो सकता है। यू नीड टू मेक श्योर यू स्पीक क्लियरली। सही तरह बैठोगे, लाउड बोलोगे, थोड़ा सा आपका दिमाग अपने आप ही कॉन्फिडेंट होगा। चीजों का आंसर हम कब कर पाते हैं? जब हमारा दिमाग कॉन्फिडेंट होता है। हिंदी में भी मैं आपको कहीं पे आप क्लास में बैठे हो, एकदम से उठा के कहूँ कि भाई इसके बारे में बोल, हम डर जाते हैं। क्यों? बोल नहीं पाते, चीजें आती भी होंगी, नहीं बोल पाते। आपको मैं बोलूंगा ना अपने दिमाग में इंग्लिश बोलो, तो आप ऐसे फराटेदार इंग्लिश बोलोगे कि कुछ कोई बंदा रोक नहीं सकता आपको। बट कहीं बोलनी पड़ती है तो हम घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग नर्वस है। दिमाग को हमने कॉन्फिडेंट करना है। कैसे करना है? थोड़ा लाउड बोलो, सही बैठो, और एनर्जी के साथ बोलो कि अगले बंदे को भी लगे कि ये इंटरेस्टेड है भाई बातचीत करने में। बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है उसके साथ हमने, और कुछ नहीं करना। ध्यान रखना, जो पार्ट वन होता है उसका आंसर कितना देना है। कई बच्चे बहुत लंबे लंबे आंसर देते हैं। मैं क्या रेकमेंड करूंगा, उसने 8 से 10 क्वेश्चन पूछने होते हैं। तीन दो तीन सेंटेंस बहुत होते हैं, 3 से 4 सेंटेंस मैक्सिमम। 20 सेकंड तक आंसर दो। क्यू कार्ड में 2 मिनट जाओ, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की टेंशन मत लो। आउट ऑफ आइडियाज हो, एग्जाम्पल दे दो कोई ना कोई। पेट के बारे में बोला, आप कौन सा पेट लेने जाओगे, आपको नहीं याद आ रहा, अपने फ्रेंड का बोलो, माई फ्रेंड हैज अ डॉग एंड वेन एवर आई गो एंड सी हिम एट हिज होम, द डॉग ऑलवेज ग्रीट्स मी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू सी द डॉग बिकॉज he loves me and he shows his affection towards me whenever I sit on the sofa. He barks when I leave, and I can surely tell that he's not happy whenever I leave my friend's house, which really makes me emotional at times, and that is why I would consider having a dog. That's it. 30 सेकंड तो अपने फ्रेंड के डॉग की कहानी में निकाल दिया मैंने। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, स्टोरी बनाओ, एग्जांपल दो, बट रुकना नहीं है। सो ये थे 30 टिप्स। दो और टिप दे रहा हूँ। क्यू कार्ड में जब आपको शीट दी जाती है कीवर्ड्स लिखने के लिए या नोट्स बनाने के लिए, एक एक दो दो वर्ड के कीवर्ड लिखने, स्टोरी से रिलेटेड। लंबे सेंटेंस मत लिखना। प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंट रहो, और एग्जाम वाले दिन स्माइल करना। पोस्चर सही होगा, एग्जामिनर को देख के स्माइल करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई होगा। थोड़ा सा ऊंचा भी बोलना, बहुत ऊंचा नहीं, शाउट नहीं करना, नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ऊंचा। दैट विल मेक योर सबकॉन्शियस माइंड कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जाम। तो ये थे 30 टिप्स आपके आइल्स स्पीकिंग सेक्शन के लिए, एंड आई एम 120% श्योर इफ यू फॉलो दिस, अगर आप इनको फॉलो करेंगे 100% आपका बैंड स्कोर इंक्रीज होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्लस इफ यू नीड एनी हेल्प विद योर आइल्स, विद योर पीटी और एनी अदर इंग्लिश एग्जाम, अगर आप इंडिया में, आप हमें इस नंबर पर फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी जलंधर ब्रांच में आके विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या एनी अदर कंट्री में हैं apart from India, you can give us a call on this number, WhatsApp us, or you can visit us on any of these two addresses, and we'll make sure we help you get your desired score in the very first go. Any doubt, any help, anything you need, let me know in the comment section. क्यों वीडियोस बनाता हूँ? ताकि मैक्सिमम बच्चों की हेल्प कर सकूं फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर लेने में, और मैं ये करता रहूंगा। बट आप लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना, और अगर आपका वीडियोस देख के स्कोर आता है तो मुझे जरूर बताना। दैट इज समथिंग आई वर्क फॉर एंड आई कीप ऑन डूइंग दैट, बट दैट इज समथिंग, योर रिजल्ट्स आर समथिंग विच विल कीप मी मोटिवेटेड। वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी, आई सी यू वेरी सून। टिल देन मेक श्योर यू प्रैक्टिस, यू कॉन्फिडेंट, यू स्माइल, और ये टिप्स एग्जाम डे से पहले देख के जाना। 100% स्कोर आएगा, और जब स्कोर आएगा मुझे बता जरूर देना। आई सी यू वेरी सून, टेक केयर एंड स्टे सेफ।